स्टार्ट। हेलो मेरे लाल गोपाल, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते भाई। लाइव प्रोसेस चल रहा, लाइव प्रोसेस भी आज हम खत्म करने वाले हैं। क्या आज थ्रू करने वाले भाई, यानी कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब भैया आपने खाना खाया, खाना खा के उससे एनर्जी ली है ना, अब उस एनर्जी को शरीर के डिफरेंट डिफरेंट यानी सेल को पहुंचाना है भैया। अब हम क्या करेंगे, जो एनर्जी ली है उसको यानी ब्लड को यूज करके हमें क्या करना, यानी कि शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक यानी कि हमें क्या करना, उसको पहुंचाना है। तो वही स्टार्ट करते भाई, आज मजा आ जाएगा, इतनी बढ़िया चीजें बताऊंगी ब्लड के बारे में, सारी बातें, हार्ट का फंक्शन सिखाएंगे, सब कुछ सिखा देंगे, मजा आ जाएगा। हार्ट की ए टू जेड इंफॉर्मेशन हम लोग वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं भैया खटाखट तरीके से। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं, सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी सिखाने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। मेरा नाम है विजयराज और आप मुझे देख रहे प्यारे से नन्हे छोटे क्यूट से चैनल होमस्टिक परिवार पे। तो आइए इससे अच्छी बात से स्टार्ट करते भैया, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाने जा रहे हैं। एकदम अच्छे से बावकाल से एकदम तहलका लगा के देखना, मजा ना आ जाए बताना देखने। तो भैया ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। भैया 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 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है भाई, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ध्यान से समझने का। देखिए भाई, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में दो काम आते हैं, दो चीजें होती है भैया। ह्यूमन जो सर्कुलेशन होता है ना हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है ना, हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन सर्कुलेशन हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है ना, इसमें दो चीजें यानी हेल्प करती हैं। पहली चीज तो है भैया हार्ट, हार्ट ना हो तो बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा ब्लड का। दूसरा चीज ये हार्ट जो है सर्कुलेशन करने के लिए यूज करता है ब्लड। यानी कि दो चीजें हमें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी, एक हार्ट एक ब्लड। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि यही दो चीजें सर्कुलेशन को अंजाम देती हैं। तो सबसे पहले सर्कुलेशन 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 क्या है सर्कुलेशन। तो आज सबसे पहले सर्कुलेशन क्या है भैया ये देख लेते हैं। क्या आप लोग बताइए, क्या ये विजुअल है, क्या दिख रहा है अच्छे से, चलो अच्छे दिख रहा है, बहुत बढ़िया है। क्या है सर्कुलेशन, थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई, क्या है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का ही दूसरा नाम ट्रांसपोर्टेशन है। सर्कुलेशन का सिंपल मतलब होता है किसी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो क्या ले जाना होगा भैया, हमारी बॉडी में जो ब्लड बनता है ना, वो ब्लड किसी काम का नहीं जब तक उसमें ऑक्सीजन न मिल जाए। तो हमें उसमें ऑक्सीजन मिलाना होता है, और ऑक्सीजन मिला के शरीर के डिफरेंट डिफरेंट कोशिका तक, सेल तक ले जाना होता है, ठीक है ना। तो सर्कुलेशन का सिंपल मतलब होता है किसी चीज को ले आना और ले जाना, समझिए ध्यान से। सर्कुलेशन का दूसरा नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। लाला समझो क्या लिखा भाई, ट्रांसपोर्टेशन लिखा, ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बीइंग। ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बीइंग रिफर्स टू द मोमेंट। इसमें क्या होता है, मोमेंट होता है, कोई चीज मोमेंट करेगी, कोई चीज चलेगी। आप द इसेंशियल सब्सटेंस, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का यानी कि मूवमेंट होगा, चलेंगी कैसे, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट, और क्या लिखा है, हार्मोन्स। बेटा हमारी बॉडी में कुछ चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। क्या क्या ले जाना पड़ता है, ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, और हार्मोन्स। इन चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वेस्ट, वेस्ट को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। तो इनको एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम पढ़ते हैं जिसका नाम है भैया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, या फिर सर्कुलेटरी यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। मजा आया भैया, इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसी चीज को हम पढ़ते हैं, नाम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो शुरू करें भाई, कैसे ले जाया जाता है, कैसे ले जाया जाता है। वही नीचे लिखा कि जो दिस प्रोसेस यानी ये काम जो करते हैं ना, दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये काम किसके द्वारा होता है लाला, ये काम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा होता है। तो आओ देखते हैं हम ये चीजें कैसे ढोई जाती हैं। जैसे मैं सिखाऊं वैसे वैसे सीखना, मैं गारंटी दे रहा हूं, मजा ना बताना। देखिए लाला, सबसे पहली चीज हमने क्या बताया था भाई, सर्कुलेशन में सबसे पहली चीज क्या होती है लाला, सर्कुलेशन में सबसे पहली चीज क्या होती है लाला, सर्कुलेशन में पहले सबसे चीज होती है कि सर्कुलेशन कौन कौन करेगा। तो एक तो करता है आपका हार्ट और एक करता है आपका ब्लड। तो एक काम करते हैं, दोनों को हम बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट सब चीजों को धोता है, जितनी चीजें पीछे चल के चलिए पढ़ के चले आ रहे हैं। और हार्ट और ब्लड आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। अरे भाई ब्लड 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 भाई ब्लड क्या है, ब्लड के बारे में पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है भाई। ब्लड के बिना काम नहीं होगा। देखो भैया ये हमारे पास लिखा है, आई थिंक दिख रहा होगा, यहां लिखा ब्लड वेसल। लाला यहां पे देखिए, ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल है। ये ब्लड देखो बाहर से बह गया। तो जब ब्लड यानी नसों से कट के बहता है, अभी बताऊंगा ब्लड वेसल क्या है, आर्टरीज क्या है, वेन्स क्या है ना, कैपिलरीज क्या है, मजा आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, मजा आ जाएगा। अभी आप ये समझो क्या
कि जो ब्लड वेसल है अगर इसको मैं तोड़ू यानी इसको फाड़ू तो उसमें ये सारी चीजें मिलती हैं। देखो यहां से ब्लड वेसल आ रही है, फटके इतनी चीजें मिलती, क्या क्या लाला मिलती, क्या क्या लाला मिलती है। आपको जो ब्लड है ना, सुंदर सुंदर जो ब्लड है, काट दिखाऊं, छुरी से काटूं, ये जो ब्लड है ना, ब्लड में क्या क्या होता है भैया, सबसे चीजें हमारे पास है व्हाइट ब्लड सेल, जिसका दूसरा नाम है भैया WBC। नाम सुना होगा WBC। जब ब्लड की रिपोर्ट निकलाने जाते हो कहें तुम्हारे शरीर में WBC कम हो गया है, समझेंगे भाई। तो एक ब्लड में क्या होता है भाई, WBC होता है। शकल देख लो यहाँ पे, ये देखो ध्यान से, WBC बना हुआ है। और बेटा दूसरी चीज क्या होती है, प्लाज्मा। हमारी बॉडी में यानी जो ब्लड होता है, ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है। रेड ब्लड सेल यानी जिसको हम लाएंगे RBC, और बेटा प्लेटलेट्स। ये सारी चीजें क्या है भैया, हमारे ब्लड को बनाती हैं। अब समझेंगे कि ये जो चीजें हमारी बॉडी में मिलकर यानी ये चीजें हमारी जो है यानी ब्लड को बनाती हैं, तो इनका काम क्या है, ये चीजें काम क्या करती हैं हमारे ब्लड में रह के, क्या काम करती हैं। तो आप देखते हैं WBC, यहां से RBC, यहां से प्लाज्मा, यहां से प्लेटलेट्स। सुना होगा कि उनकी शरीर में प्लेटलेट्स कम होगी, बेटा चल नहीं पा रहे हैं, प्लेटलेट्स कम होगी, जुगनू जुगनू चल रहे हैं। तो आप देखते हैं प्लेटलेट्स, RBC, WBC और प्लाज्मा काम करता है। आगे चलते हैं, ध्यान सीखोगे तो इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा, सब कुछ बता दूंगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए पढ़ाना बंद। देखो भैया, ब्लड, ब्लड क्या है लाला, ध्यान से सुनने का, ब्लड क्या है भैया। तो ब्लड मैंने अभी बताया कि कुछ चीजें होती जैसे इसमें होता हमारे पास में क्या भाई, एक चीज होती है रेड ब्लड सेल। ये क्या है, RBC का फुल फॉर्म है बेटा। ये जो ब्लड में RBC होता है ना, अभी पीछे पढ़ा के आए थे, यहां पे ये देखो लिखा हुआ है, ये क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन। शरीर में अगर बेटा यानी कि रेड ब्लड सेल यानी कम हो गए ना, तो तुम्हारे शरीर में वो ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाएगा। तो एग्जाम में आएगा कि रेड ब्लड सेल क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन को ढोने काम करता है लाला। फिर अगला लिखा है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल किसका फुल फॉर्म है, WBC का फुल फॉर्म है लाला। ये क्या करता है, फाइट इन्फेक्शन। अरे बेटा ये इन्फेक्शन हो जाता ना, कोई चीज इन्फेक्शन तुम्हारी बॉडी में हो गया ना, तो उसको ये मारता है, उसको ये मारता है। नहीं तो पता क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है, जो व्हाइट ब्लड सेल है ना, ये जो बैक्टीरिया होती है ना, उनको खा जाता है, यानी ये इन्फेक्शन को मार देता है। अगर तुम्हारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, वो रुक नहीं रहा है, इसका मतलब ये तुम्हारे शरीर में WBC कम होते चले जाने लाला। फिर अगला लिखा हमारे पास में क्या भाई, प्लेटलेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स क्या करता है, हेल्प इन क्लॉथिंग। बेटा देखा होगा कहीं पे अगर तुम्हारे शरीर में चोट लग जाती है, मान लो हमने यहाँ पे क्या कर चोट कर जाए इसे, तो भाई चोट के 10, 12, 15 सेकंड बाद या फिर 1-2 मिनट बाद क्या होता है, यहाँ पे ब्लड क्या होता है, जमने लगता है, यानी बहना बंद हो जाता है, पपड़ी पड़ने लगती है ब्लड की। तो वो क्या है, क्लॉथिंग उसे बोलती है, यानी ब्लड भैया। अच्छा सुनो, जिसके अंदर प्लेटलेट्स कमी हो जाएंगे ना, उसमें पता क्या होगा, कहीं चोट लग गई तो ब्लड ही नहीं बंद होगा, बहता ही रहेगा। तो वो ब्लड की क्लॉथिंग करता है, ब्लड को यानी जॉम करता है, आपके आके जॉम कर देगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी लाला। फिर आगे क्या है भैया, प्लाज्मा। प्लाज्मा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, 4 चीजें होती है ब्लड के अंदर। प्लाज्मा क्या करता है, लिक्विड, प्लाज्मा एक लिक्विड होता है, लिक्विड पोर्शन कैरीज न्यूट्रिएंट। ये जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा हमारे यानी कि जो ब्लड होता है, ये प्लाज्मा ब्लड के अंदर पाया जाता है, जो कि न्यूट्रिएंट को ले जाता है। न्यूट्रिएंट जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, इनको एक जगह दूसरी जगह ले जाता है न्यूट्रिएंट को, हार्मोन्स को ले जाता है, एंड वेस्ट, और जो हमारी बॉडी में वेस्ट बनता है ना, इसको भी ढोता है। तो ध्यान रखना, इससे काम कई बार पूछे जाते हैं। ये कुछ चीजें हैं ब्लड के बारे में। आगे चले, एक एक चीजें स्टॉप करेंगे, सब कुछ बताएंगे, भी हार्ट का फंक्शन सिखाएं, तुम्हारे दिमाग में हमेशा के याद हो जाएगा, तुम केवल देखते रहो। चलो आगे आ जाओ बेटा। यार ये चीज अगर तुम सीख गए और मैं सिखा ले गया तो मजा आ जाएगा। अब बेटा ध्यान से देखो, तो मैं तुमको एक चीज समझाना चाहूंगा। मेरे राजा हो मेरे राजा, ओ मेरे राजा, ओ मेरे राजा। ध्यान से सुनने का भाई, ध्यान से सुनने का, क्या बताने जा रहा हूं सुनो बेटा। ये जो हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की, अभी मैंने पीछे पढ़ाया था ब्लड वेसल, ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। यहां लिखा था ब्लड वेसल। ये बेटा हमारे शरीर में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनके अंदर खून बहता रहता है। ये बहुत सारी हमारे शरीर में अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, इनके अंदर खून बहता रहता है, जिनमें से 2 बड़ी फेमस है, जिसमें से 2 बड़ी फेमस यहां दिख रहा होगा, एक वेन, एक है आर्टरीज। वेन और आर्टरीज क्या है, इसमें ब्लड बहते हैं। अब बेटा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बहुत आता है कि वेन और आर्टरीज में डिफरेंसेस बताओ। तो पहली चीज ये समझो कि वेन और आर्टरीज क्या है, ये ब्लड वेसल है, जिसके अंदर खून बहेगा, जिसके अंदर ब्लड बहते हैं। कौन कौन से ब्लड बहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, सब बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो वेन है, आर्टरीज है, एक यहाँ पे लिखी बेटा कैपिलरीज। पहली बात तो ये समझ जाओ मेरे लाल, मैं तुमको
बता रहा हूं, ये क्या होते हैं भाई, ब्लड वेसल होते हैं। पहली बात ये क्या होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं, ये बात समझो दिमाग के अंदर। ये क्या है, ब्लड वेसल है, यानी वेन, आर्टरीज और कैपिलरीज, मतलब सिंपल सी बात है इन तीनों में खून बहेगा। अब बात ये है खून कैसे कैसे बहता है, कौन कौन सा खून बहता है, आओ इनकी जांच करते हैं। अब सीखने चाह रहे हैं वेन और आर्टरीज क्या होते हैं, ध्यान से समझना, ठीक ना। है क्या, ये वेन है, ये क्या है, नहीं वेन नहीं, ये मतलब क्या है, ये मतलब कि एक प्रकार की ब्लड वेसल है। ध्यान से समझना जो बोलने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। मेरा दिल बड़ा ही बेचैन है, तुमसे मिलना चाहता। सर किससे, किससे, ध्यान देखो बेटा, आर्टरी और वेन, पहली बात तो ये है कि ये क्या है बेटा, ये बेटा ब्लड वेसल है। तो पहला काम ध्यान समझो, यहां पे बेटा हम समझने जा रहे हैं किसके बारे में, आर्टरी के बारे में, और यहां लिखा है वेन। ध्यान से समझो लेला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो आर्टरीज क्या होती है, यहां लिखा हुआ है बेटा, हमारे जो अभी ध्यान देखो, एक एक चीजें क्लियर को दिमाग के अंदर तो मजा आएगा। आर्टरी में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखी उस पर ध्यान दो। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहां एरो हार्ट से कहां जा रहा है, बॉडी में जा रहा है। आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ब्लड को उठाती है, हार्ट से ब्लड को उठाती है, हार्ट से यानी दिल से ब्लड को उठाएंगी और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक ले जाएंगे। ध्यान रखोगे आर्टरीज का क्या काम होता है, यहां जो दिल तुम्हारा धड़क रहा है, यहां जो दिल तुम्हारा धड़क रहा है ऐसे, ये क्या करेंगे, दिल से ब्लड को उठाएंगे, शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ले जाएंगे। ये ब्लड वेसल्स हैं सारी, है ना, ट्यूब होती है ब्लड ले जाने वाली। तो ये क्या करती, हार्ट से ब्लड को उठाती, शरीर के अलग अलग पार्ट तक ले जाती। ध्यान समझना। दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरी बात क्या है, इन डीप लिखा है बेटा। जो आर्टरीज होती है ना, ये थोड़ा अंदर होती है। जैसे 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 मेरे हाथ देखो, अरे ऊपर चढ़ जा, जैसे ये हाथ है ना, तो यहां देखो तो थोड़ा ब्लू कलर की, थोड़ा सा ब्लूइश कलर की, थोड़ा सा यहाँ पे गंदगी लगी, मैल लगा बेटा, यानी यहाँ पे क्या है, ब्लू कलर की तुम देखोगे तो यहाँ पे तुमको ब्लू कलर की नसें दिखाई देंगी। तो जो ब्लू कलर की नसें ऊपर दिखाई देती है ना, ये वेन है बेटा, ये वेन है, ऊपर वेन होती है। इसके अंदर जब कभी यानी कि जब कभी तुम इंजेक्शन लगाने जाओ, डॉक्टर ऐसे पकड़ क्या करता है, तुम अंदर से यानी कि मोटी मोटी वो निकालता है, वेन निकाल यानी क्या निकालता है, नसें निकालता है, उनको आर्टरीज बोलते हैं, जो कि वो अंदर होते हैं। ऊपर जो ब्लूइश कलर की दिखा रही ना, ये बेटा वेन है। तो ये आर्टरीज क्या होती है बेटा, अंदर होती है, थोड़ा सा अंदर जात के होती है, यानी थोड़ा सा क्या है, अंदर होती है। और क्या होती है, जो आर्टरीज होती है ना, ये थोड़ा सा मोटी भी होती है। ध्यान देखना, ये फर्क लिखने के लिए आता है, ये थोड़ा सा मोटी होती है, किसके कंपैरिजन में, वेन के कंपैरिजन में। और बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आर्टरीज जो है ना, ये क्या होते हैं, आर्टरीज क्या होते हैं, ऐसे यानी कि गोल गोल रास्ते होते हैं, इनके अंदर यानी कुछ चीज बहता रहता है। तो बेटा इनके अंदर, आर्टरीज के अंदर कोई वॉल नहीं लगा होता है, यानी खून बढ़िया आराम से बहता चला जाता है। इसके अंदर कोई वॉल नहीं होता है, कोई वॉल नहीं होता है। जैसे तुम हवा भराते हो तो हवा में जो छुच्छी लगाते हो, छुच्छी में वाल है, छुच्छी में वाल होता है ना, यानी इसमें कोई वाल नहीं होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे जो लिखी, इसको ध्यान से देखना, क्या लिखा है बेटा, बेटा जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आज इस वीडियो में मैं इसको 100 बार कम से कम बोलूंगा, कम भी बोल सकता हूं, लेकिन ध्यान देना, ये वर्ड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देख लो। आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जब ब्लड में क्या है, यानी कि ऑक्सीजन मिल जाए। तो जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है, जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाए तो उसको बुलाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और मजे वाली पता क्या है, इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम बुलाते हैं प्योर ब्लड। तो जब कोई बेटा बोलता है प्योर ब्लड, तो समझ आना वो कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब ब्लड में उसने ऑक्सीजन मिला दिया है। तो जब हम ब्लड में ऑक्सीजन मिला देते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बुलाते हैं। तो जो आर्टरी होती है ना, इसमें हमेशा ऑक्सी, देखिए ध्यान क्या लिखा है यहाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो आर्टरीज है इसमें हमेशा क्या होता है बेटा, यानी कि ऑक्सीजन प्लस का ब्लड, यानी ब्लड में क्या है भैया, ऑक्सीजन मिला होता है, वो ब्लड इसमें बहेगा आर्टरीज में। आगे क्या लिखा होता है, ये जो आर्टरीज होती है ना, इनका जो कलर होता है ना, वो रेड कलर का होता है। वो अंदर होती है, हमारी बॉडी में दिखती नहीं, बाहर से देखने पे जो बाहर दिख जाती है ना, ये सारी क्या है, वो सारी वेन है। आगे पढ़ेंगे वेन के बारे में। अब बेटा एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लो, अभी जब हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां बहुत काम करेगा। यहां लिखा है पल्मोनरी बेटा आर्टरीज, यानी कि फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। तो बेटा पल्परी यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है, ध्यान देखो बेटा, ध्यान देखो, यहां पे मैंने बताया कि आर्टरीज है तो उसमें प्योर ब्लड बहेगा, प्योर मतलब कि ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन मतलब कि क्या हुआ, ब्लड में ऑक्सीजन रहेगा। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है ना, पल्मोनरी आर्टरीज में क्या होता है, लाल, इसमें ऑक्सीजेटेड नहीं, डीऑक्सीजीनेटेड
ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उल्टा याद कर लो। यानी जहां पल्मोनरी लग जाए ना तो आर्टरीज का जो काम है उसका उल्टा होगा। तो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर क्या होता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, देखो जब ब्लड में लाला, यहां तक दिख रहा होगा, जब ब्लड में CO2 मिला हो तो उसको बुलाते हैं हम लोग क्या भैया, उसको बुलाते हैं हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब यानी ब्लड में ऑक्सीजन मिला हो तो उसको बुलाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, अच्छा इसको जो ब्लड में जब CO2 मिला होता है ना, CO2 तो इसको बेटा हम लोग इम्प्योर ब्लड बुलाते हैं। इम्प्योर मतलब नहीं मट्टी लाके मिला दिया, इम्प्योर मतलब होता है जब ब्लड में CO2 मिल जाए तो उसको बुलाते हैं हम लोग इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड। तो जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है उसमें डीऑक्सी यानी क्या होता है, इम्प्योर ब्लड बहता है। ये आर्टरीज हो गया, आर्टरीज पढ़ लिया, वेन पढ़ने को सकता है नहीं, घर जाओ। अरे घर मतलब इसी के जस्ट उल्टा कर दो, ये अपने आप हो जाएगा। जैसे यहां पे हार्ट से, अब देखो तो हार्ट से जो बॉडी में ब्लड जा रहा है उसमें क्या है, उस वाले हार्ट में क्या मिला है, क्योंकि आर्टरी ले जाएंगे तो आर्टरी के अंदर क्या ऑक्सीजन मिला है, यानी कि इस वाले ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन मिला होता है। अच्छा इधर आ जाओ, वेन क्या है, ये क्या करता है हमारी बॉडी से, देखो ये कहां जाती थी, हार्ट से बॉडी, तो ये कहां जाती है, बॉडी से हार्ट में जाती है वेन, ठीक है ना। ये क्या होती है, अंडर स्किन, हमारी जो स्किन है यानी जो खाल है ना, इसके जस्ट नीचे क्या होती है बेटा, यानी कि वेन, यानी कि वेन, ये वाला वेन होती है बेटा जस्ट नीचे। जैसे यहाँ पे जो देखो ना ब्लू कलर का दिखता है ना, ये सारी वेन है, और इसके नीचे पाई जाती है आर्टरी, यानी कि क्या आर्टरी। तो ये जो ब्लू कलर की दिखती है। और मजे वाली बात क्या है बेटा, ये जो आर्टरी ये जो वेन होती है ना, इसमें छोटे छोटे वाल होते हैं, वाल्स होते हैं। और क्या होते हैं, जो आर्टरी होती है थोड़ा थिन होती है, यानी पतली होती है, ये मोटी ये पतली। और हमने बताया इसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर होता है जो बाहर से दिखता है। और मैंने क्या बताया, जो वेन होते हैं इसमें बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। जो बेटा आर्टरीज होती है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जो वेन है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि ब्लड के साथ में CO2 मिला हुआ है। सुंदर बात है। अब जैसे यहां पे मैंने बताया था कि पल्मोनरी आर्टरीज होती है, उसी तरीके से यहां पे पल्मोनरी वेन होती है। अब पल्मोनरी वेन, अब जो वेन का काम होगा उसके उल्टा पल्मोनरी होगा। तो वेन में क्या बहता है, वेन में बहता है डीऑक्सीजनेटेड। तो पल्मोनरी मतलब उल्टा, तो पल्मोनरी में क्या बहेगा भाई, वेन में बहता है डीऑक्सीजनेटेड, तो पल्मोनरी लगाने से उल्टा बन जाता है। तो इसमें बहेगा बेटा क्या हमारे पास में, ऑक्सीजीनेटेड ब्लड। ध्यान रखोगे, तो ये बेटा फर्क हो गया। अब इन दोनों वर्डों को जब हम हार्ट को समझा रहे होंगे ना तो वहां बहुत काम आएगा। मजा आया, ये बातें क्लियर हो गई, टेक स्क्रीनशॉट 1 2 3 चलो। अब यहां देखो बेटा, बेटा ये जो ह्यूमन हार्ट है ना, इसके बारे में कुछ बातें जान लो। अच्छा पहले ब्लड पढ़ा रहे हैं तो ब्लड के बारे में जान लो, पहले ब्लड के बारे में पढ़ा रहे हैं ना तो थोड़ा सा ब्लड के बारे में जान लो, और थोड़ा ब्लड के बारे में जान लेते फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा जो हमारा ये ब्लड है ना, इसके बारे में कुछ तुमको इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहा हूँ। क्या बातें इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, ध्यान देखना, कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहा हूँ। देखो क्या लिखा है, ब्लड ट्रेवल, ध्यान से देखो बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें तुमको बता दूं। कह रहा है कि ब्लड ट्रेवल यानी ब्लड चलता है 12,000 माइल अ डे, मतलब कि जो तुम्हारा ब्लड है ना बेटा, एक दिन में 12,000 माइल की दूरी कवर कर लेता है। ये किसके बराबर हुआ बता दूं, यानी लिखा है दैट्स अबाउट हाफ अर्थ सरकमफेरेंस। अरे लाला भैया, ये अगर गोल गोल हमारी पृथ्वी है, अबे कितनी बड़ी पृथ्वी जिसमें सारे देश सब कुछ आ जाता है, तो जितनी बड़ी पृथ्वी है ना, अगर उसके किनारे किनारे जाएं तो आधी तुम पृथ्वी को कवर कर लोगे। उतना ज्यादा ब्लड वैस यानी कि ब्लड ट्रेवल करता है, यानी कि एक दिन में पता क्या है, हमारी शरीर में ब्लड पता कितना चलता है, एक दिन में उतनी दूरी चलती है हमारी, यानी जितनी भी यानी ब्लड बह रहा है हमारे शरीर में, अगर उसको हम बाहर निकाल के पाइप लगा के जोड़ दें तो जितनी भी हमारी अर्थ है ना, उसको बाहर बाहर तुम आधा घूम जाओगे। तो भाई साहब दिमाग चकरा जाएगा। यानी जो तुम्हारी पृथ्वी है, अगर पृथ्वी को हम मतलब सरकमफेरेंस मतलब कि बाहर का रास्ता, बाहर का जो रास्ता है उसकी आधी दूरी क्या करेगा, कवर कर लेगा, यानी जो ब्लड बह रहा है 12,000 माइल्स। गजब भाई, गजब भाई गजब। दूसरा क्या लिखा है, लिखा है भैया इट टेक्स क्या, ओनली 20 सेकेंड, ब्लड क्या होता है 20 सेकेंड लगते हैं फॉर द ब्लड टू सर्कुलेट थ्रू द इंटायर बॉडी। जैसे मान लो कि माही धराओ भाई, जैसे माही यहाँ पे है, जैसे माही है तो अरे ठीक है, अरे ठीक है चलो आओ बेटा आओ, अरे ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ माही है अब माही पे तो बहुत अच्छी, आओ जाओ जल्दी से जाओ। अरे बेटा ठीक, नहीं उसको नहीं करना, जल्दी आओ समझ में लगेगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, साक्षी है,
तो बेटा लिखा हुआ है कितना 20 सेकेंड। 20 सेकेंड कितना कम टाइम में होता है? 20 सेकेंड में इनकी बॉडी में यहां हार्ट से पूरी बॉडी में क्या होगा, यानी कि ब्लड यानी बह जाएगा, ब्लड यानी कि क्या है सर्कुलेट हो जाएगा 20 सेकेंड में। 20 सेकेंड में क्या है पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फैल जाता है। इतना इंपॉर्टेंट इनका जो हार्ट है वो काम करता है लाला, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। चली जाइए, तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर क्या लिखा है, ब्लड मेकअप अबाउट 7 से लेके 8% ऑफ योर वेट बॉडी। यानी भैया तुम्हारी जितनी भी बॉडी का वजन है उसमें से 7 से 8% जो वजन है ना वो तुम्हारे शरीर में उपस्थित ब्लड की वजह से है। तो तुम्हारी बॉडी का जितना भी वजन है बेटा उसमें से 7 से 8% जो वजन है वो तुम्हारे दिल की वजह से, सॉरी तुम्हारे ब्लड की वजह से होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर क्या लिखा है, देयर आर अबाउट 60,000 स्माइल ऑफ ब्लड वेसल इन द ह्यूमन बॉडी इनर टू सर्कल द अर्थ। देखिए बेटा हमारे शरीर में जो ब्लड के वेसल है ना, जो ब्लड वेसल है जिसमें खून बहता है, अगर उनको सबको बाहर निकालें और उनको एक के बाद जोड़ते जाए तो लिखा जितनी पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी को तुम 2 बार घूम जाओगे, बाहर 2 बार घूम जाओगे, इतनी ज्यादा लंबाई होती है किसकी, ब्लड वेसल की बेटा। मतलब इतनी ज्यादा हमारे शरीर में जंजाल फैला हुआ ब्लड वेसल का। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे ब्लड का जो पीएच होता है बेटा यानी क्या है 7.3 से लेके 7.8 होता है, जो कि क्या है 7 से ज्यादा, मतलब कि क्या होता है हल्का बेसिक होता है, ठीक है। और बेटा हमारा हमने बताया था जो डब्ल्यूबीसी में पढ़ के आ रहे हैं, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी क्या है ईट बैक्टीरिया, लेकिन डब्ल्यूबीसी क्या है बेटा बैक्टीरिया खा जाता है, यानी जो तुम्हारे शरीर में जो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया चली जाती है ना वो हमारा ये क्या है डब्ल्यूबीसी खा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी किसके बारे में, ब्लड के बारे में। आगे चलते हैं। अब बेटा चलो एक काम करते हैं, हमने ये समझ लिया, अब समझने जा रहे हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है बेटा हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट शुरू करने जा रहे हैं, ब्लड सीख लिया। अब आइए देखते हैं ये जो ब्लड है ये हमारा हार्ट इस ब्लड को कैसे फेंकता है, अब ये सिखाने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना। अब देखो बेटा तो शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट। अब मैं यहां से कहता हूं तुम ध्यान देखना, ह्यूमन हार्ट ध्यान समझ लेना, बहुत इंटरेस्टिंग, मैं ऐसे सिखाऊंगा कि तुम कभी भूल ही नहीं पाओगे। देखो बेटा क्या कहानी है। अब ये जो ह्यूमन हार्ट है ना, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इधर आओ सच्ची मिनट के लिए। जैसे मान लो कि बेटा हमारा ह्यूमन हार्ट, जैसे मान लो हमारी ये क्या है हाथ है, तो ये मैंने बनाया मुट्ठी, ये मैंने क्या बनाया मुट्ठी बनाया। तो भैया हम सबका जो हार्ट है उतना ही बड़ा होता है जितना हमारी मुट्ठी हो। जैसे हमारी मुट्ठी ये बन गई, मुट्ठी को इंग्लिश में बुलाते हैं फिस्ट, FIST। तो हमारा ये से मान लो ये फिस्ट है, तो जितना बड़ा ये फिट हो यानी फिस्ट होगा उतना ही बड़ा हमारा अंदर हार्ट रखा हुआ है। जैसे मान लो इन्होंने क्या क्या भाई मुट्ठी बनाओ जल्दी से, इन्होंने मुट्ठी बनाया तो इतनी बड़ी मुट्ठी आई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका हार्ट क्या है इसी मुट्ठी के बराबर है। तो भैया ये हार्ट होता है ह्यूमन हार्ट। और ये जो हार्ट होता है ना, हमारे जो चेस्ट है ना वो थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है, जैसे ये राइट ये लेफ्ट, तो यहाँ पे यानी कि थोड़ा सा हार्ट होता है यहाँ पे इस तरफ। इसीलिए कभी भी डॉक्टर सलाह देते हैं कि कभी भी क्या है कि हमें जब सोते हैं ना तो यानी कि ऐसे मत लेटो कि लेफ्ट साइड में सो जाओ, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है हार्ट होता है। तो जब तुम सोओगे ना जिस पर प्रेशर पड़ता है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। और जो स्पेशली जो हार्ट की बीमार भैया जिसको दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है यानी ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, वो लेफ्ट साइड में मत सोया करे ऐसे होकर के। भाई लेफ्ट साइड में दिल है, ऐसे सोओगे तो दिल पे धक्का लगेगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो। कहीं भैया पहुले रहे मरिए, तो बेटा लेटे लेटे मरिए मतलब क्या हुआ, यही काम हो जाता है। वजन वजन शरीर है, इतना पेट फुलाए लेटे हैं। अब ऐसे यानी कि वो क्या हुआ, यानी हार्ट लेफ्ट साइड सो गए तो हार्ट पे आ गया क्या प्रेशर, उस प्रेशर से क्या होगा लाला, मतलब काम करना थोड़ा दिक्कत होगी, ब्लड प्रेशर आके मर जाओगे। अच्छा अब बेटा क्या है सम फैक्ट अबाउट ह्यूमन हार्ट। तो चलो आओ ह्यूमन हार्ट के बारे में क्या देखते हैं। अब अच्छा इतनी बात हो गई, बेटा क्या लिखा है जो ह्यूमन हार्ट ना जो पंप करता पो 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 पंप बेटा। अब ये क्या है लिखा है बीट, बीट मतलब जो मतलब कि कितनी बार बीट करेगा, कितनी बार ऐसे से पंप करेगा, उसका मतलब यानी बीट है। कह रहा कि बीट करता है इतनी बार, कितनी बार बीट करता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 बार बीट करता। अरे अरे भगवान भगवान, एक दिन में जो तुम्हारा हार्ट है ना 1,00,000 बार ऐसे ऐसे करता है, पंप करता है बेटा, ऐसे ऐसे बीट करता है। बीट मतलब समझो ना, अब ऐसे ऐसे करना बीट, यानी तुम्हारा हार्ट जो है एक दिन में बेटा 1,00,000 बार पंप करता है। मोरी गाड़ी लिखा है दैट्स अबाउट यानी कि 35 मिलियन टाइम्स अ डे यानी ईयर। एक साल में 25 मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख, यहां 25 लिखा है, यानी कि 25 के 10 से मल्टीप्लाई यानी कि 350 यानी कितना हो जाए पास में लाख। इतने बार यानी एक साल में बेटा ये क्या करता है कंपन कर जाता है, कंपन कर जाता है एक साल में। मोरे बाप रे बाप। लिखा है पंप अबाउट 5 to 6 लीटर ऑफ द ब्लड एवरी मिनट,
देखिए पंप अबाउट, ये जो तुम्हारा ब्लड है ना, ये जो तुम्हारा ब्लड है, ब्लड को हार्ट क्या करता है भैया, एवरी मिनट, हर मिनट क्या करता है, 5 से लेकर के 6 लीटर ब्लड क्या करता है, पंप करता है। लिखा है पंप अबाउट 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड एवरी मिनट, यानी एक मिनट कितना कम समय होता है, एक मिनट में जो हार्ट तुम्हारा ना, तुम्हारा जो दिल है, 6 लीटर तुम पानी रखो, उतना पानी हचा हच पंप करी बेटा, एक यानी मिनट के अंदर, इतने पावरफुल है। लिखा हुआ है आगे क्या लिखा है, एनफ टू फिल, इतना ज्यादा ये होता है कि इससे तुम फिल कर सकते हो बाथ टब, जिसमें बाथ में भैया जब हम तुम लेट के नहाते हो, मूवी देखा होगा, तुम तो भैया नल पे नहाते हो कुइया में, लेकिन कुछ लोग बाथ टब में नहाते हैं, उनकी जिंदगी बढ़िया है ना, इन अबाउट आवर। तो एक बाथ टब में जितना पानी आता है, अगर उस बाथ टब को भरना है तो तुम्हारा जो दिल है ना, अगर दिल की जितनी यानी कि वैसल है, ब्लड वेसल, इनका लगा दी जाए इस बाथ यानी टब में, तो वी वैसल अगर चला दी जाए तो यानी कि क्या हो जाए, 1 घंटा में तुम्हारा पूरा बाथ यानी भर जाए खून से, क्योंकि ब्लड वेसल में खून आवत ना, इतना वही डिफिकल्ट है यार हार्ट, बहुत खतरनाक चीज है बेटा। लेकिन हार्ट क्रिएट्स इनफ प्रेशर टू स्क्वाट अबाउट 30 फीट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लिखा है तुम्हारा हार्ट जो है ना, हार्ट क्या करता है, जैसे मान लो किसी पाइप में हमने पानी ऊपर ले जाना है, तो अगर उस पाइप को हम हार्ट से जोड़ दें, एग्जाम्पल ये बता रहे हैं, तो वो क्या करेगा, तुम्हारा हार्ट इतना ज्यादा प्रेशर बनाता है ना कि उस पाइप को ऊपर 35 यानी कि फीट तक पानी पहुंचा देगा, यानी 35 फीट तक पानी ऊपर चला जाएगा लाला, 35 फीट तक पानी, इतना इंपॉर्टेंट हार्ट है। लिखा इट कैन बीट इवन आउटसाइड द बॉडी, अरे भैया ये जैसे हार्ट है ना, अगर हार्ट को हम दिल से निकाल के बाहर रख दें और लेकिन उसको एनर्जी देते रहे जो सिस्टम होता है, तो हार्ट तुम्हारा दिल के बाहर भी पों पों करता रहेगा, दिल के अंदर मतलब जो दिल नहीं शरीर, यानी जो तुम्हारा, गलत बोल दिया, यानी जो तुम्हारा शरीर है, शरीर के अंदर यहाँ पे रखा है हार्ट, अगर इसको बाहर निकाले ना तो ये बाहर भी धड़कता रहेगा, अगर उसको अगर सिस्टम से पूरा मेडिकल यानी कि प्रिकॉशन किया जाए तब। हार्ट बीट कैन सिंक विद म्यूजिक, अरे बेटा कभी कभी सुना होगा तुम, जब म्यूजिक सुनते हो तुमको बड़ा अच्छा लगता है यार, जैसे हम कभी गाना सुनते हैं, चल छैया 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 छैया, तुम जब म्यूजिक सुनते हो तुमको गाना अच्छा मतलब कि जब सुनते हो तुमको अच्छा लगता है ना, अच्छा इसलिए लगता है कि म्यूजिक के हिसाब से क्या होता है, तुम्हारी हार्ट बीट यानी कम ज्यादा होती है। कभी कभी देखो जहां से जब पेट्रियोटिक मूवी सुनो देशभक्ति वाली, तो बॉडी में रोम एक खड़े हो जाते हैं, उस समय क्या ब्लड बहुत तेज तेज भागने लगता है। लेकिन जब कभी रोमांटिक मूवी सुनो, तेरी याद में मैं खोया हुआ, तो उस कंडीशन क्या होता है, दिल बड़ा अच्छा फील कर लेता है, लेकिन क्योंकि हार्ट बीट क्या है, नॉर्मल पड़ जाती है। तो ये भैया कुछ ह्यूमन हार्ट के बारे में बातें हैं। अब आओ ह्यूमन हार्ट का फंक्शन समझते हैं, ध्यान से देखना आगे। अब ध्यान से देखना आगे, देखो लाला क्या है, मेरा दिल बड़ा ही बेचैन है, इसको बाद में समझाएंगे, पहले ये समझते हैं। अब मेरे लाल एकदम ध्यान से समझना, अगर तुम इसको समझ गए तो तुमको समझ लो भैया इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो हमारा जो हार्ट होता है ना बेटा, हार्ट वो 4 चैम्बर में बटा होता है, ऐसे 4 चैम्बर में बटा होता है, 4 चैम्बर में। देखो जब तुम कभी किताब को लग के उठाओगे ना, जैसे हमारा बोर्ड जो है हमारे लिए ये लेफ्ट है लेकिन ये राइट है, लेकिन अगर हम इस बोर्ड को अपनी इस पोजीशन के हिसाब से देखें, तो देखो ये मेरा राइट होगा ना, यानी ये जो हम इस पर डायग्राम बनाए हुए ना, वो इस दिशा में, इस दिशा में, मतलब कि हमारा हाथ इस दिशा में रखा हुआ है, तो जब इस दिशा में रखेंगे तो ये वाला हाथ क्या कहलाएगा, ये वाला हमारा राइट हाथ है ना, तो इधर हम राइट लिखेंगे, इधर लेफ्ट लिखेंगे। बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ठीक ना, तो इधर राइट इधर लेफ्ट, लेकिन हमारा हाथ ऐसे रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा, ठीक है ना, ये बात समझना। 4 चैम्बर होते हैं। अब देखो काम कैसे करता है, एकदम अच्छे समझा दूंगा, एकदम मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना। देखो देखो पहली बात, दो 4 बातें था तुमको बेसिक आना चाहिए, क्या भैया, मेरा दिल तुम भूल जाना, पहली चीज क्या है, जो आर्टरी होती है इसमें भैया ब्लड बहता है, साथ में ऑक्सीजन, और जो बेटा हमारे पास में पल्मोनरी आर्टरी होती है, आर्टरी होती है, इसमें बेटा क्या होता है, ब्लड के साथ में क्या बहता है, CO2, मतलब कि ये क्या है, डीऑक्सीनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड। जो वेन होता है लाला, चल गया क्या, जो वेन होता है बेटा, वेन में क्या होता है, ब्लड के साथ में CO2 बहता है, यानी कि खराब खून बहता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन बेटा हमारे पास में अगर पल्मोनरी वेन है तो इसमें क्या होता है, यानी ब्लड के साथ में क्या है भाई, यानी कि O2 बहता है। ये बातें पीछे सिखा के आ रहे हैं, ये समझा के नहीं समझा, इसको समझ ले काम हो गया। तो जो आर्टरी होती है, आर्टरी में यानी कि क्या है, ब्लड के साथ में ऑक्सीजन, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ब्लड के साथ में CO2।
जो वेन होता है ब्लड के साथ में CO2, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होता है ब्लड के साथ में O2। चलो बस, है ना। और ये तो तुमको समझ में आता होगा ना कि ब्लड के साथ में जब तुम्हारा ऑक्सीजन है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। और ब्लड के साथ में क्या है, जब तुम्हारे साथ में CO2, ब्लड में CO2 मिला दोगे तो इसको क्या बोलेंगे, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड बुलाएंगे। इतनी बात समझ में आती नहीं, ब्लड में ऑक्सीजन तो ऑक्सीजनेटेड, ब्लड में CO2 तो डी यानी कि ऑक्सीजनेटेड, ठीक है ना। आओ समझते हैं कहानी क्या है। देखो इस डायग्राम को तुमको पता कहां समझना होगा, इस वाले रास्ता से। देखो हमारा ये लंग्स है, कल समझाया था लंग्स कहानी, सांस लिया तो जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स क्या करता है भैया, ऑक्सीजन, हमने बताया था एल्वेली, तो एल्वेली के बगल से क्या होती है, ये सारी नसें निकलती हैं। तो जब सांस लिया तो सांस क्या करेगा, लंग्स क्या करेगा, जो ऑक्सीजन लिया है उसको क्या करेगा भैया, यानी कि अब मिलाएगा हार्ट में। कैसे मिलाएगा, ध्यान देखो। तो लंग्स से इस वाले रास्ते से क्या है, देखो एरो बना है, इस वाले रास्ते से हमने क्या किया, ध्यान से देखना एकदम समझ जाओगे। यानी कि लंग्स में जब सांस लिया तो अबे चल, तो जब हमने सांस लिया यानी कि इस वाले रास्ते, अबे साला चुल्लू लाल, यानी कि इस वाले रास्ते से क्या हुआ भैया हमारा, यानी कि चला, क्या चला भैया, ब्लड चला, क्या चला, सॉरी यानी कि CO2 ऑक्सीजन चला, अरे चलो यार, यहां चला भैया, यहां लिखा है पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन देखो ध्यान से, यहां पल्मोनरी वेन में क्या है, ब्लड और ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से चलेगा भैया, क्योंकि यहां पे क्या है भैया, लंग्स ने ऑक्सीजन मिला दिया ना, तो ब्लड तो पहले से था, क्योंकि ये सारी क्या है, यानी कि ये सारी क्या है, ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल में तो खून तो पहले से बहेगा, तो खून चल रहा था, लेकिन उसमें लंग्स ने क्या मिला दिया, ऑक्सीजन, तो इसलिए कहा लिखा यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ये वाला जो चैम्बर बना है ना, ये हमारा दिल है, तो इसमें ये देखो नीचे लिखा हुआ है हार्ट, तो ये क्या करेगा, जाकर के देखो यहाँ पे लिखा है लेफ्ट यानी कि आर्ट्रियम। देखिए हमारा जो हार्ट है ना, इसमें दो चीजें होती हैं, एक आर्ट्रियम होता है, एक होता है वेंट्रिकल। तो ऊपर वाले हिस्से कहलाते हैं आर्ट्रियम और नीचे वाले हिस्से कहलाते हैं वेंट्रिकल। तो इधर वाला हिस्सा हो जाएगा लेफ्ट, इधर वाला हो जाएगा राइट। ये क्यों हुआ मैंने आपको बताया था, राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है। देखो तो भैया जो लंग्स होता है, ये डायग्राम बना के आना है आपको एग्जाम में, तो जो लंग्स होता है वो पल्मोनरी वेन से होते हुए क्या है, लेफ्ट यानी कि आर्ट्रियम में जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट आर्ट्रियम में कैसा खून आता है, तो बेटा ऑक्सीजनेटेड खून आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो नीचे आ जाता है किसमें, लेफ्ट टू यानी कि वेंट्रिकल में, आर्ट्रियम से यानी कि वेंट्रिकल में आ गया, ट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, ब्लड को पंप करेगा, ब्लड पंप करेगा तो ये बाहर भगेगा। अच्छा अभी ध्यान रखोगे ना, ये जो ब्लड आ रहा है देखो ध्यान से, इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो इतने से रास्ते से लेके इतने तक यानी इस जगह तक क्यों क्या लिखा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मेन आर्ट्रियम जिसको आयोटा बुलाते हैं, आयोटा, ठीक है ना, आयोटा। तो यहाँ पे क्या है भैया, इस हिस्से में क्या है, पूरा प्योर बह रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ मिला चुका है, तो ये ऑक्सीजन क्या है, इस रास्ते से होते हुए जाता है। अब गया 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 गया, अब दिल ने क्या किया, ऑक्सीजन फेंक दिया बाहर, हमने सांस लिया, वो सांस क्या हुआ, पल्मोनरी वेन से होते हुए क्या हुआ, हार्ट में पहुंच गया, उस हार्ट ने क्या किया, उसको पंप कर दिया। अब ढकेलेगा तो वो हार्ट यानी जो ब्लड है कहाँ जाएगा, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में जाएगा, तो वो पूरा का पूरा ब्लड कहाँ चला गया भैया, यानी कि मेन आर्टरी से होते हुए कहाँ चला गया, हमारी बॉडी में चला गया, बॉडी मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम चला गया। अब हमारी बॉडी में देखो, हमारी बॉडी में क्या होता है, जब तुम न्यूट्रिशन करते हो, है ना, जब हम न्यूट्रिशन पढ़ा चुके हैं, तो वहां में बनता है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज बेकार है जब तक इसमें ऑक्सीजन न मिल जाए, तो हार्ट ने क्या क्या भेज दिया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ग्लूकोज से मिलेगा और बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, और बना देगा जल, और बना देगा भैया एनर्जी, जिस एनर्जी से हम काम कर लेते हैं, CO2 गैस और वाटर तो हमारी ब्लड में मिल जाता है, चलता रहता है। और एक चीज बनी है CO2, मतलब कि अब यहाँ पे बॉडी ऑर्गन में यहाँ जो रिएक्शन हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन को यूज कर लिया गया है, बन गया है CO2, यानी अब बॉडी में बन गया है CO2। बॉडी मतलब किसी भी हिस्से में, इवन यहाँ भी हर जगह सेल है ना, तो सेल की रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, सेल में होता है सारा काम, तो यहाँ पे बन जाएगा CO2 बॉडी में। अब यानी कि इस तरह जो निकलेगा ना, यहाँ पे ब्लड और CO2 है, और इधर जो दिया गया है वहां पे क्या है भाई, ब्लड और O2, ध्यान रखना। अब CO2 क्यों बना, समझ में आ गया होगा। यानी अब यहां से जो ब्लड जाएगा उसमें क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसका नाम है वेना कावा। तो यहाँ पे दो नए वर्ड आए हैं, वेना कावा, और यहाँ पे आया है यानी आयोटा। तो यानी जो आयोटा होता है, आयोटा जो होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और जो वेना कावा होता है इसमें क्या बहता है भैया, हमारे पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है।
तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला 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 गया कहां पे भैया, राइट आर्टरियम में गया। राइट आर्टरियम गिराएगा किसकी में, राइट वेंट्रिकल में गाएगा। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, धक्का मारेगा दिल। अब ये धक्का मारेगा तो यहां से निकलेगा, फिर से जाएगा, जाओ भैया माल डरा के लाओ। माल कौन डालेगा, लंग्स डालेगा। कौन सा माल डालता है ये ऑक्सीजन डालता है। ये पूरा हो गया डबल सर्कुलेशन। अच्छा पता है हमारा जो हार्ट है वो डबल सर्कुलेशन करता है। यहां से गया पूरा पूरा लेकर के यहाँ पे हाथ से छोड़ दिया। एक बार रिवाइज करो, देखो यहां से क्या है भैया, यहाँ पे ये जो नस जा रही है, ये जो हमारे पास ये जो ब्लड वेसल है, इसमें ये किसका नाम क्या है भैया, पल्मोनरी वेन है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा। ब्लड तो जा रहा था, इसमें ऑक्सीजन मिल गया। अब ये गया लेफ्ट आर्टिकल यानी आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स को ये यहाँ पे क्या है, आयोटा लेकर के जाएगा बॉडी में। बॉडी में ये रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन यूज होगी, बन जाएगी CO2। अब वो CO2 जाएगा हमारे पास में क्या, यानी राइट आर्ट्रियम में, राइट आर्ट्रियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब दिल फिर से पंप करेगा, ऐसे पंप करेगा, और पंप करने के बाद क्या करेगा, कहेगा भैया जाओ फिर से लंग्स में जाओ, लंग्स में माल डरा के लाओ। माल क्या डालेगा, O2। फिर ये कहानी चलती रहती है, पट 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 पट। ये कहानी बेटा क्या समझ में आई कि नहीं आई, ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये समझ चुके हो तो बहुत बढ़िया। अब एक चीज समझ लो, तुमको हार्ट के बारे में कोई दिक्कतें नहीं होगी, है ना, हार्ट के बारे में कोई दिक्कतें नहीं होगी। चलो ये ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट, 1 2 3 ले लिया। चलो अब बेटा एक डायग्राम में तुमको समझाऊंगा, उस डायग्राम को अगर तुम समझ गए ना तो मजा आ जाएगा। उस डायग्राम तुम समझ गए तो मजा आ जाएगा, मजा नहीं एकदम तहलका दिमाग के अंदर हो जाएगा। देखो क्या है बेटा, क्या ये डायग्राम दिख रहा है साथी, देख के बताओ एक बार, दिख रहा है ना, ध्यान देखो बेटा। ये हमारे पास क्या है भाई, ह्यूमन हार्ट। ये जो लिखा है वो दिख रहा है, जो लिखा दिख रहा है वो, देखिए ये हमारे पास क्या है बेटा, हार्ट है। देखिए हार्ट से क्या होता है, हार्ट से सबसे पहले क्या होता है, देखो ध्यान से, देखो यहां पे डायग्राम देखो भैया, यहां पे डायग्राम देखो। चलो इसी में समझाता हूं, देखो इसी में समझाता हूं। देखो कहानी, ये क्या है, हार्ट है। हार्ट से देखो ये रास्ता कहां बना है भाई, ये रास्ता बना हमारे पास में क्या, आयोटा। आयोटा क्या होता है बेटा, ये देखो इस रास्ते में जितनी चीजें हैं ना, अब ये डायग्राम समझने की कोशिश करना, इस रास्ते में जितनी चीजें हैं वो आर्टरीज ही हैं, बस उनकी मोटाई के हिसाब से नाम बदल गया। जैसे आर्टरीज में कितना ब्लड, कौन सा ब्लड बहता है, ब्लड के साथ में क्या रहता है भाई, ऑक्सीजन रहता है, मिल चुका ऑक्सीजन। तो अब ये हार्ट क्या करेगा भाई, देखो ध्यान से, हार्ट का क्या काम है, हार्ट का काम ये है कि तुम लंग्स के पास जाओ, लंग्स से ओ यानी कि क्या डलाओ, ऑक्सीजन डलाओ। अब लंग्स ने ऑक्सीजन डाल दिया तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जो डाल दिया गया वो ऑक्सीजन से डाला हुआ जो ब्लड है उसको फेंकेगा। तो सबसे पहले ध्यान सुनो, ये हमारा हार्ट है, हार्ट के जस्ट बाद में जहां पे यानी कि आपका ब्लड और ऑक्सीजन जाता है, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है कहां जाता है, तो ब्लड के जस्ट बगल में जो मोटी मोटी नसें होती है, जो हमारा, सुनो ध्यान सुनो, जो हमारा हार्ट है, हार्ट के जस्ट बगल से मोटी मोटी नसें निकलती है, मोटी मोटी यानी ब्लड वेसल निकलती हैं। उन ब्लड वेसल का नाम होता है, जिसमें प्योर जाता है ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, उसका नाम बेटा क्या होता है, यानी आयोटा है। अब ये जब हार्ट से निकला तो अब ये क्या हुआ, थोड़ा, अब हार्ट से जब बाहर जाएगा ना, ये जो ब्लड वेसल है थोड़ा पतली होंगी, तो उसका नाम है आर्टरी। अब आर्टरी और जाके पतली होती है तो उनका नाम बेटा क्या है, आर्ट्रियोल है। और ये यहां से भैया क्या है, इनका साइज ये मान लीजिए है, तो यहां से ये जाएंगे तो इनका साइज ये हो जाएगा, यहां से ये जाएंगे तो इनका साइज ये हो जाएगा, और यहां पे साइज क्या है, ये हो जाता है। अब ये आर्ट्रियोल कहां जाती, कैपिलरीज में जाती है। बेटा कैपिलरीज क्या है, बहुत ही पतली चीजें होती हैं। देखो हमारी जो आंखें है ना, कभी कभी आंखें देखो एकदम लाल हो जाती हैं, तो लाल में ऐसे रेसे बन जाते हैं, तो वो जो रेसे है ना वो बेटा कैपिलरी है। क्या है, कैपिलरी है। क्या है, कैपिलरी है बेटा, लरी, LLLERY, लरी RY, वो कैपिलरी है बेटा। क्यों, क्योंकि हमारे दिल से पहले इसमें ब्लड गया प्योर वाला, फिर इसमें, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे साइज बढ़ते हुए चली जाती है। जैसे हमारे हाथ में देखा होगा कभी भी हमने, जैसे मान लो देखो नसें कहाँ, एक चीज बताओ ध्यान सुना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे बॉडी में भाई ब्लड कहाँ बहता है, पाइप में बहता है। ब्लड कहाँ बहता है, पाइप में। उस पाइप का नाम है क्या, ब्लड वेसल, जो कि आर्टरीज है, वेन है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम चलते रहते कहीं खरोच खा गए तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो क्या वो जो ब्लड वेसल फट गई हैं, नहीं बेटा, वो कैपिलरीज हैं। कैपिलरी क्या होता है, जैसे तुमको कहीं खरोच लग गया तो कैपिलरीज बिल्कुल जो बाल नहीं होते बिल्कुल वैसी पतली पतली पूरे शरीर में फैली हुई हैं। तो पहले हमें भी समझ में, यार जब हम पढ़ते थे ना तो हमें दिमाग में यह आता था, जैसे मान लो हम कभी जा रहे हैं कहीं खरोच लग गया तो वहां देखो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो लेकिन हमारे टीचर बताते थे कि ब्लड कहाँ भैया, आर्टरी या वेन में बहता है। तो भैया
तो ब्लड कैसे कहां से आ गया, क्या वो आर्टरी या वेन फट गई हैं? तो बेटा वो कैपिलरीज होती है जो हमारे ब्लड में बिल्कुल बाल जैसे रेसे होते हैं, पूरे शरीर में करोड़ों फैले होते हैं। तो अगर लगेगा तो वहां पे क्या है, वो कैपिलरी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, कैपिलरी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ध्यान समझो, अब सुनो, हमारे यहाँ हाथ में जो ऊपर वाला जो दिख रहा है, जो यानी कि ब्लू कलर का, ये बेटा वेन है। वेन में कौन सा ब्लड बहता है? इम्प्योर वाला, यानी डीऑक्सीजनेटेड। इसके नीचे बैठा हमारे पास में क्या बेटा, इसके नीचे बैठा होता है हमारे पास में क्या, आर्टरीज, जिसके अंदर बहता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। तो भैया ये सारी कहानी समझ में आ गई। तो यहाँ पे सारा क्या होता है, हार्ट से निकल के ऐसे ऐसे, यानी हमारा पास जो ब्लड है वो कैपिलरीज के पास होता है। कैपिलरीज क्या है, लास्ट है, यानी कैपिलरीज क्या है हमारे, जैसे मान लो ये फिंगर के ये वाला हिस्सा ना, यहाँ सब कैपिलरीज है। यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा आर्टरी, यहाँ थोड़ा आर्टरी आएंगे, आर्टरी यहीं तक है। अब देखो ना, यहाँ तक आर्टरीज है। अब हाथ के बाद ये क्या है, रेसे बढ़ गए, रेसे यहाँ से, अब यहाँ पे रेसे टाइप बढ़ गया जैसे कैपिलरी। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कैपिलरी में क्या होगा भाई, रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन में क्या होगा, वहां पे जो ऑक्सीजन आई उसको यूज होगा, आएगा, अब CO2 बनेगी। अब उस CO2 को लेकर के हमारे पास क्या भाई, वेनलेट में। अब वो चीज सबसे पहले जाएगी वेनलेट में। अब यहाँ पे समझ गए होंगे क्या आ चुका है, यानी क्या आ चुका है, यहाँ पे ब्लड के सामने CO2 आ चुका, क्योंकि शरीर में CO2 बना के भेज दिया ऑक्सीजन यूज करके। अब वो जाएगा वेन में, फिर वो कहाँ जाएगा बेटा, वेना कावा में। पीछे बताते ना वेना कावा क्या होता है, वेना कावा से होते हुए हार्ट में चला जाएगा। अब इनका साइज ये वाला है, इनका साइज थोड़ा सा बड़ा है, और इनका साइज क्या है, और थोड़ा सा बड़ा है। मतलब हार्ट के पास में जो ब्लड वेसल है उनका साइज थोड़ा सा मोटा होता है, और जैसे जैसे हमारे शरीर में हार्ट से दूरी बढ़ती है उनका साइज छोटा हुआ चला जाता है बेटा। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है जिसको हो जाता है लबेरिया, प्यार मोहब्बत का जो लड़का होते हैं, वी जैसे मान लो तुम किसी लड़की शादी वादी, सुना होगा, मैटर हो जाता है, मैं शादी करूंगी तो तुम ही से करूंगी, नहीं जान दे दूंगी। तो वो क्या करेंगे, मार ब्लेड उठाएंगे, नस काट डालेंगे। तो बेटा वो जब नस काटती ना, तो ऊपर वाला काटती, जिसका नाम क्या है, वेन लेट्स है, या फिर यहाँ समझ लो कैपिलरीज है। तो हल्का फुल्का छू छू ऐसे पू पू करके एकदम थोड़ा बहुत ब्लड निकलता है, फिर उसके बाद दवा इलाज होता है, सही हो जाता है। अगर हिम्मत है तो जो ये वाली ना ऐसे मतलब दराती लेके भतू डालो पूरा, जब अंदर तक काटोगे ना तो अंदर जाकर के कटेगा आर्टरीज, यानी कि आयोटा, मतलब कि आर्टरीज कटेगी, आयोटा तो यहाँ पे है, मतलब कि मोटी वाली नस कट जाएगी अंदर जाकर के, तब वहां से प्योर ब्लड बहेगा, तुम्हारा बेटा आधा घंटा काम नाम सत्य हो जाएगी, ठीक ना। तो स्टार्टिंग में क्या करती है, वेन्स करती है। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या क्या आपको हार्ट को समझाने का काम किया है मैंने। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में इतना ही था, तो बस इसको पढ़ना। अगला हम पढ़ाएंगे ह्यूमन, यानी कि पढ़ाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट, कि प्लांट में हमारा भोजन कैसे जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, टाटा बाय, लव यू, बाय बाय।